तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, इवेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, इवेंट्स हैं क्या, किस तरह से डिफरेंस है हमारे पास सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास इवेंट ट्रिगर्स क्या हैं और उसके बाद हमारे पास इवेंट लिसनर्स क्या हैं। ठीक है, किस तरह से ये प्रोग्रामिंग में क्रिएट होते हैं या फिर इनका काम क्या है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सोर्स ऑफ इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। इवेंट्स हमारे पास जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से आ सकते हैं एक प्रोग्राम में इंटरेक्शन करने के लिए। लाइक वी कैन से दैट माउस क्लिक्स, की स्ट्रोक्स एट्सेट्रा। लाइक एक माउस पे जो क्लिक हो रहा है उसका राइट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक है, सिंगल डबल क्लिक है, इसका स्क्रॉल है, स्क्रॉल क्लिक है, या फिर कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ हैं उन सारी कीज़ के डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस है, लाइक आल्ट कंट्रोल डिलीट। ठीक है, या फिर कंट्रोल S1, कंट्रोल F1, ठीक है, कंट्रोल ऑल A, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो आप देखें वो सारे जो एक्शंस हैं वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वो इवेंट्स हैं जो किसी प्रोग्राम को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद सेंसरी इनपुट्स है, लाइक नेटवर्क कनेक्शंस या फिर हार्डवेयर कनेक्शंस। जैसे USB आप कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट होते ही फ़ौरन वो बता देता है कि पेरिफेरल डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड विद योर डिवाइस। या फिर उसके बाद वो आप टच पैनल पे जो क्लिक करते हैं तो वो सारे क्लिक भी जो हैं वो इवेंट्स ही काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं इवेंट्स के। तो उसके बाद जो यूज़र जनरेट करता है इवेंट्स वो क्या चीज़ है। ओके, यूज़र जनरेटेड इवेंट्स की बात करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो माउस और कीबोर्ड इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, जो कि हम अपने विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हम अपने लैपटॉप्स में या अपनी डिवाइसेस में चला रहे हैं। अगर हम माउस इवेंट्स की बात करें तो कौन से इवेंट्स जो हमारे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक हमारे पास की प्रेस है। जब हमने की प्रेस की तो एक इवेंट क्रिएट हुआ, उस इवेंट्स के अगेंस्ट के सिस्टम ने कोई रिस्पांस दिया। की रिलीज़, जब हमने की वापस रिलीज़ की तो उसके अगेंस्ट सिस्टम ने कोई रिस्पांस दिया। फिर अगर हम देखें माउस ड्रैग, मीन्स हम अपने माउस को क्लिक करके किसी भी आइटम को होल्ड करके उसको ड्रैग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये एक इवेंट है। कर्सर मूव, लाइक जो कर्सर आप मूव कर रहे हैं ये भी एक इवेंट है। उसके बाद माउस अप एंड डाउन, लाइक माउस अप एंड डाउन है या इसका स्क्रॉल अप एंड डाउन है, ये भी एक माउस इवेंट है। उसके बाद माउस इन एंड आउट, मीन्स कि एक स्पेसिफिक एरिया में माउस इन हुआ तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। देखें यहाँ पे माउस की शेप कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगी। ठीक है, तो वो जो शेप चेंज हो रही है ये माउस इन हो रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया में और किसी को स्पेसिफिक एरिया से आउट हो रहा है, तो ये भी कुछ माउस इवेंट्स हैं। सेम एज इट इज़ कीबोर्ड इवेंट्स आगे, लाइक की प्रेस है, की रिलीज़ है, की होल्ड है। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कीज़ है। ये सारे जो हैं ये हमारे पास यूज़र जनरेटेड इवेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट आप कोई ना कोई एक्शन ट्रिगर करके अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस का फ़्लो आप चला सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं व्हाई शुड वी केयर अबाउट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। Build upon object-oriented programming. Its offer leads to better software design, enhance the building of event-driven applications like these that watch changes in application state, improves responsiveness and flexibility, speed up processing since data can be distributed across multiple processor handlers, improve application scalability. You will be able to easily extend your application, increase loose coupling. So in short we can say that कि हमारे पास जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है वो
फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लाइक उस वो हमारे पास क्या कर रही है, ये नंबर एक तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बिल्ड कर रही है लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखें तो हम यही इसका एक हमने ये डेफिनेशन भी ली थी कि हम इसके अंदर मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हम जब चाहें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जब चाहें उसको श्रिंक कर सकते हैं, हम एक स्टैटिक प्रोग्राम नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एक बेटर डिज़ाइन को ही प्रमोट कर रहा था, ये उसी को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये हमारे पास building the events design application like these that watch to changes the application state means कि अगर अब हम एक एप्लीकेशन में डिफरेंट चेंजेस करना चाह रहे हैं तो हमें वो नई एप्लीकेशन नहीं बनानी पड़ेगी, हम उसके अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं। सो इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स स्पीड अप प्रोसेसिंग। देखें, मैंने शुरू में एक बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट सिंटैक्स और डिफरेंट रूल्स को फॉलो कर रही हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो एक प्रोग्राम के साथ उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो किसी भी पर्सन को इजी वे प्रोवाइड कर रही है कि वो किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके बाय ओनली क्लिकिंग एंड एंटरिंग सम कमांड्स, जो इजी कमांड्स हैं लाइक क्लिकिंग बटन, माउस, ड्रैग, ड्रॉप एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी है, यू विल बी एबल टू ईजिली एक्सटेंड योर एप्लीकेशन, यू कैन एक्सटेंड योर एप्लीकेशंस, आप उसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये लूजली कपलिंग को इंक्रीज़ कर रही है, लाइक आप जब चाहें अपनी एप्लीकेशन को किसी भी वे में चेंज करके उसको कोई न्यू शेप दे सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट इज़ एन इवेंट। अब बात करते हैं कि इवेंट है क्या, और इवेंट जो है वो क्या इवेंट चीज़ क्या है, क्या चीज़ है इवेंट, जो हम शुरू से इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में ही देखते आ रहे हैं। एन इवेंट इज़ एन ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन दैट सम एक्शन हैज़ अकर्ड। एक ऑटोमेटिक क्रिएटेड नोटिफिकेशन जो कि एक यूज़र ने क्रिएट की और उसके अगेंस्ट, देखें यूज़र ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है तो उसने एक क्लिक किया। ठीक है, तो उस क्लिक के अगेंस्ट क्या होगा, उस क्लिक के अगेंस्ट एक इवेंट जनरेट होगा जो कि एक नोटिफिकेशन होगी जो सिस्टम में जाएगी। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन एन इवेंट रजिस्टर्ड एन इवेंट हैंडलर फॉर द इवेंट। सो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो कि इवेंट हैंडलर की तरफ गया और इवेंट हैंडलर आगे उसे हैंडल करके उसके अगेंस्ट कोई ट्रिगर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इवेंट आर मैसेज दैट पास फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको हम मैसेज भी कह सकते हैं जो एक क्लास ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे क्लास ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेयरनेस के अगेंस्ट अगर कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है तो वो किसी क्लास को एक्सेस कर रहा है या उसको कोई भी आप कह लें कि एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। सो हम इन चीज़ों को इवेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, व्हेन एन इवेंट अकर्स देन अ रजिस्टर्ड इवेंट हैंडलर इज़ कॉल्ड। जब एक इवेंट क्रिएट होता है या अकर्स होता है तो उसके अगेंस्ट एक इवेंट रजिस्टर्ड जो है वो कॉल हो जाता है जो कि उस इवेंट को सबसे पहले रजिस्टर कर रहा है और उसके बाद वो आगे उसको ट्रिगर की तरफ लेके जाएगा। ओके, व्हाट इज़ एन इवेंट? अगेन डेफिनेशन, एन इवेंट इज़ एन एक्शन और अकरेंस रिकग्नाइज्ड बाय सॉफ्टवेयर ऑफन originating asynchronously from the external from the external environment that may be handled by a software। ठीक है, अच्छा, इवेंट हमारे पास बेसिकली जो एक नॉर्मल एग्जांपल हम इसकी ले रहे हैं वो यही है कि जैसे ये कोई इवेंट एक एक्शन है या फिर कोई हम कह लें कि एक सॉफ्टवेयर ने उसको रिकग्नाइज़ किया और सॉफ्टवेयर उस एक्शन के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये हमारे पास ये कह लें कोई एक्सटर्नल मूवमेंट है। जैसे आपने स्क्रीन को टच किया, जैसे आपने माउस को क्लिक किया या कीबोर्ड को टच किया या फिर कोई सेंसर है किसी उसने कोई वैल्यू सेंस की है, तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट कोई सॉफ्टवेयर आगे जो टास्क परफॉर्म करेगा, स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन जो हमारे पास जो आप कह लें कि एक एक्शन क्रिएट हुआ था वो एक इवेंट है। ओके, व्हाट इज़ एन इवेंट लूप? Event driven programming is accompanied by the event loop. An event loop constructs that performs two functions or classes in a continuous loop. The first one is event publisher
that notify events is occurred, while the second one is event listener like subscriber or call event handler method. Okay, देखें हमारे पास जब भी एक इवेंट जो है वो अकम्पेंड होता है या फिर जो रन होता है या फिर एक जनरेट होता है इवेंट किसी भी एक्सटर्नल एक्शन के अगेंस्ट, तो उसके बाद हमारे पास एक